आज अपन एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलने आए हैं और जिसका नाम है कैश फ्लो। उससे पहले दो तीन बातें हो जाएं, दो तीन इंफॉर्मेटिव आपसे बातें हो जाएं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि आपको इस चैनल पे आपको सीए इंटर का पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट एंड पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फुल ऑफ कोर्स अवेलेबल होगा। और उसी के सीरीज में जो एडवांस अकाउंट का जो कोर्स है वो फ्रॉम 15 जनवरी से चालू होगा, ठीक है। और उससे पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो एफएम है उसके अंदर 8 चैप्टर हैं टोटल, 10 हैं वैसे, 2 थ्योरी है। 2 थ्योरी जो हमारे एग्जाम में आती है इंटर में वो ऑप्शनल होती है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले भी अपन 8 चैप्टर्स पे फोकस रखेंगे। उसमें से 4 चैप्टर मैंने डाल चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि 5वां चैप्टर और डाल दूँ, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का। और हमने अकाउंट्स में ऐसे ही 3 चैप्टर डाल दिए हैं, जिसमें मैंने कैश फ्लो कैश फ्लो के पहले बहुत सारे सॉल्यूशंस डाल दिए थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैसे डील करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। बट सर मैं आज बात करूंगा कि कैश फ्लो का एक्चुअली में बेसिस क्या है, एक्चुअली में कैश फ्लो होता कैसे है। बच्चों को बहुत सारी बार मैसेज आया कि उसमें थोड़ी मेरे को दिक्कत आ रही है, कैश फ्लो में समझ में नहीं आ रहा है कि अकाउंट कैसे बना रहे हो। तो उस अकाउंट के बेसिस में सर मैंने आज एक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर। देखो सर, पहली बात तो आपको समझना होगा कि अपन अपन जो है वो एक, अभी ये देखो, ये रहा कैश फ्लो अपना सर, ठीक है। और कैश फ्लो में सर अपन बात करते हैं, कैश फ्लो में सर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है अपने, वो आता है सर, अगर अपन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो तो क्या करना है। अगर सर अपन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो तो सर अपन को क्या करना है, सर कुछ ही नहीं करना, देन डायरेक्टली स्टार्ट करना है अपन को सीएफओ से। एक तो टाइप का क्वेश्चन ये होता है सर कि अगर अपन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो, या फिर सर अपन उसे कह सकते हैं कि कैश अकाउंट गिवन हो। दूसरा मैं कह सकता हूं कि अगर ओनली इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या करना है। तीसरा मैं कह सकता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर बैलेंस शीट प्लस इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या करना है। सर 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके कैश फ्लो में जो आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें सर सबसे पहले अपन बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट जब आपको गिवन हो तो सर आपको सबसे पहले डायरेक्टली स्टार्ट करना है कहां से, सीएफओए से। सीएफओए से डायरेक्टली स्टार्ट करना है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करना है। और कैसे स्टार्ट करना है सर, बाय डायरेक्ट मेथड। जनरली आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है सर, मेरे को नहीं पता सीएफओए बनाते समय कौन सा डायरेक्ट मेथड होता है, कौन सा इनडायरेक्ट मेथड होता है। सर अगर आपको वो नहीं पता है तो आप पहले उसकी जाके वीडियो देखिए, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा कि डायरेक्ट मेथड का ब्रह्मास्त्र और इनडायरेक्ट मेथड का ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र के नाम से हैं, जो आपको पूरा सीएफओए सिखा देंगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका मॉड्यूल का ऐसा नहीं होगा या फिर एग्जाम का ऐसा नहीं होगा जिससे आप नहीं कर पाए, अगर आपने वो ब्रह्मास्त्र एक बार ढंग से पढ़ लिया तो। जनरली मैं क्या यूज करता हूं सर, डायरेक्ट मेथड यूज करता हूं। जनरली वर्ड है, अपन सर चाहे तो इनडायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। सर अपन चाहे तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, अपन इनडायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो इशू टू यूज द इनडायरेक्ट मेथड, बट जनरली डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। सर अपन अब आगे बात करते हैं अगर, तो सर इसका ब्रह्मास्त्र आप रेफर कर सकते हो। जो ब्रह्मास्त्र है सर वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में डाल चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ब्रह्मास्त्र जरूर देखना सर, आपको अगर सीएफओए समझना है कि डायरेक्ट मेथड कब यूज होता है या इनडायरेक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन होता है, वो सब सर मैंने ब्रह्मास्त्र में समझा रखा है। ब्रह्मास्त्र का लिंक सर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट मेथड प्लस इनडायरेक्ट मेथड का। अब बात करते हैं सर, अपन एक इस टाइप के एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपकी ज्यादा इच्छा हो रही है तो सर अपन इस टाइप के एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो सर, अगर अपन चाहें तो इस टाइप के क्वेश्चन को सर अगर अपन देख लें एक बार, जस्ट अ सेकंड सर, ये रहा। एक बार उस क्वेश्चन को भी देखकर सर अपन एक बार देख लेते हैं कि सर कैसे, वो किस टाइप का क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कि सर वही क्वेश्चन है ये। सर मैं बताता हूं, देखो आपको ये रहा सर, क्या लिखा हुआ है सर, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब सर सीएफओए निकालना है, ठीक है। समरी ऑफ कैश अकाउंट गिवन है, सर मैंने बताया था या तो आपको कैश अकाउंट गिवन होगा या फिर सर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। तो फिर सर आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है सर, आपको करना तो कुछ भी नहीं है सर। आपको क्या बोला था मैंने सर आपको, इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज कर लेना। किस मेथड का, डायरेक्ट मेथड का, सीएफओए बनाते समय। और सर डायरेक्ट मेथड अगर आपने वीडियो देख ली है या फिर सर जिन्होंने वीडियो देख चुके हैं डायरेक्ट मेथड की,
उनके पास सर डायरेक्ट मेथड का ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ होगा अपनी कॉपी में, उसको निकालो और फटाफट से बोलो सर मेरे साथ कि सबसे पहले क्या आएगा सर, कैश सेल। क्या कैश सेल गिवन है? यस सर, वो डाल देंगे। उसके बाद सर क्या आएगा सर, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, रिसिप्ट जो हुआ है फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल से, वो डाल देंगे। उसके बाद क्या आएगा सर, ट्रेड कमीशन सर, क्योंकि ये भी एक अपनी इनकम है। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद सर आएगा पेमेंट, अगर अपन किसी को करते हैं तो सर ये रहा कैश परचेज। फिर क्या आएगा सर, ट्रेड पेबल को पेमेंट करा। फिर क्या आएगा सर, ऑफिस एंड सेलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, इनकम टैक्स आएगा। क्या उसके बाद भी और कुछ आएगा? नो सर, और कुछ नहीं आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? क्लियर? आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, हमारे को कुछ समझ में नहीं आया। बेटा जिसने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का ब्रह्मास्त्र नहीं देखा है, पहले वो जाके जरूर देखें, उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैंने कैसे इन चीजों को उठाया और ये चीजें डाल दी। बाकी चीजें मैंने क्यों नहीं ली, मैंने सर ये क्यों नहीं लिया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने क्यों लोन फ्रॉम बैंक नहीं लिया, क्यों? क्योंकि सर अपन को CFOA बनाना है। क्या बनाना है सर? CFOA। और जब भी सर अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं बाय यूजिंग करते हुए डायरेक्ट मेथड, तो सर अपन को वो ब्रह्मास्त्र देखना पड़ेगा कि उस ब्रह्मास्त्र में जो जो चीजें आती हैं वो चीजें अपन को सर क्वेश्चन से उठानी है, वहां डालनी है, आंसर निकालना है और पूरे नंबर लेने हैं। सर एक और क्वेश्चन करा दो इस टाइप का। ये देखो सर, एक और क्वेश्चन ये रहा, अगला ही जस्ट इसके अगला ही। क्या गिवन है सर आपको? कैश अकाउंट गिवन है। इट मीन सर फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। जनरली अपन किस मेथड का यूज करते हैं सर? डायरेक्ट मेथड का। तो सर डायरेक्ट मेथड का ब्रह्मास्त्र खोलो सर। खोल लिया सर। पहले क्या आएगा सर? कैश सेल। कैश सेल है क्या? देखो फटाफट से, पूरे क्वेश्चन में कैश सेल है क्या? नो सर, कहीं भी कैश सेल गिवन नहीं है मेरे को। तो सर एक बात बताओ, क्या अपन ये लिख सकते हैं रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर? यस सर, उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर ही आता है, लिख दिया। उसके बाद सर और क्या आता है? कोई भी अगर इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई भी अपन को पेमेंट रिसीव्ड होता है जो अपने CFI और CFFA में नहीं जाता है, उसके अलावा कोई अगर रिसीव होता है तो सर वो ले लेते हैं, वो भी सर गिवन नहीं है। सर पेमेंट टू सप्लायर सर आ जाएगा। उसके बाद सर ये भी नहीं आएगा सर, पेमेंट ऑफ ओवरहेड मतलब सर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा सर। वेजेस एंड सैलरी भी आ जाएगा सर। टैक्सेशन भी डाल देंगे सर, और उसके बाद और कुछ नहीं डालेंगे सर। आप देख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर मैंने कैसे बना रखा है। यस सर, रिसिप्ट डाली, सप्लायर को पेमेंट डाला, एम्प्लॉय को पेमेंट डाला, ओवरहेड डाले, फिर सर इनकम टैक्स पेड कर दिया और सर अपने पास 309 रुपए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब आप बोलोगे सर कि यार ये एम्प्लॉय को जो मैंने पेमेंट करा है वो क्या है सर? वो वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है ना, वेजेस एंड सैलरी। इट मीन सर कैश पेड टू एम्प्लॉय ही होता है। क्लियर हुई बात यहां तक की? सर ठीक है सर, आपने तो सर यहां तक ही करवाया इसको, और ICI ने तो सर कितना बड़ा कर रखा है सर। उसने तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बना रखा है सर, उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बना रखा है सर। अभी मैं जस्ट आपको रिवीजन करा रहा था, आपको सर मैं आपके दिमाग को रिवाइंड करा रहा था कि अपन ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर क्या क्या चीजें सीखी थी, डायरेक्ट मेथड में क्या क्या चीजें आती है, कैसे क्वेश्चन में से वो चीजें छाटी जाती है, जिसकी सहायता से अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना देते हैं और कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट का अपन सर आरंभ करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। और आपको ये और बता दूं सर, कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों का ब्रह्मास्त्र गिवन है, और दोनों के सर टेलीग्राम चैनल पर पूरे के पूरे नोट्स भी गिवन है। अगर आपने उन नोट्सों को नहीं देखा है तो जरूर जाके एक बार उन नोट्सों को देखिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बात करते हैं सर अपन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आखिर में है क्या चीज। देखो सर, बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। जस्ट अ सेकंड सर, ये रहा सर, ये देखो सर, थोड़ा जूम करके देखना सर। CFS के सर 3 पार्ट होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अगर यहां तक की बात समझ में आई हो तो सर वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि सर आपको मैं आज कैश फ्लो आपके साथ ऑन टिप्स कर देने वाला हूं। सर आपके टिप्स पे होगा कैश फ्लो। यूं देखो सर, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है सर, उसके अंदर दो मेथड होते हैं। एक होता है सर डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। वो सर आपके ब्रह्मास्त्र में कवर है, जिसको आप सर आराम से जाके सर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है सर, मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सर ढंग से क्वेश्चंस कर लिए हैं वीडियो देख के। अब बात करते हैं सर अपन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज न्यू टॉपिक फॉर यू एंड मी आल्सो। ठीक है सर, देखो फॉर टीचिंग के लिए सर, मेरे लिए तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो सर इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? जहां पे अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है सर, वहां पे पैसा आता भी है, वहां पे सर पैसा जाता भी है। तो मतलब सर अगर अपन प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो सर वो अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और अगर अपन प्रॉपर्टी बेचेंगे तो भी वो सर अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट ही है। बिकॉज सर क्योंकि अपन ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर कोई भी लेन देन होता है सर, मैं लेन देन बोल रहा हूं, मतलब पैसा जाएगा भी पैसा आएगा भी, तो सर अपन उसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के एक जवाब देना है मेरे को कि अगर सर मेरे को डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, अगर सर मेरे को डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो सर वो क्या माना जाएगा? सर वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। सर क्योंकि सर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तभी तो मेरे को उस पे से रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड के फॉर्म में। तो सर वो मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सर अगर मेरे को कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो सर वही वाली बात है ना कि आपने कहीं सर किसी के बॉन्ड शेयर्स या बॉन्ड डिबेंचर्स खरीद रखे होंगे, या फिर सर आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा होगा, उस पे सर जो आपको अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो सर वो भी आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सर समझ में आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें जाती है? सर एक असेट्स जाती है, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड जाता है, और एक सर डिविडेंड रिसीव्ड चीजें जो होती है सर वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सर फाइनेंसिंग का मतलब होता है सर अपन जब किसी को फाइनेंस करते हैं, मतलब सर अपन लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो सर ये जो जितनी भी चीजें होती है, लायबिलिटीज जितनी भी चीजें होती है, वो सर सारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। सर मैंने बोला इंटरेस्ट पेड करा मैंने, अब इंटरेस्ट पेड क्यों करूंगा सर? क्योंकि मैंने किसी से लोन ले रखा होगा, और लोन इज नॉट एन असेट, लोन इज एन लायबिलिटी। सर क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी पे सर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इस कारण से सर जो इंटरेस्ट पेड है वो मेरा CFFA में जाएगा, डिविडेंड पेड भी CFFA में जाएगा, लायबिलिटीज भी CFFA में जाएगी। जो ग्रांट होता है सर, ग्रांट का ही मानते हैं AS12, ग्रांट सर जो है वो AS12 डील करता है सर, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं जल्द ही। वो कहते हैं सर ग्रांट एक असेट होती है। कई बच्चों का प्रिसेप्शन होता है कि सर ग्रांट एक अपनी असेट होती है क्योंकि अपन को पैसा मिल गया, अब अपन को देना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, आपने AS12 को ढंग से नहीं पढ़ा। AS12 कहता है कि अगर आपको ग्रांट मिल जाती है तो सरकार या गवर्नमेंट जिससे भी आपको मिली है वो वापस भी लेता है। तो सर एक तरीके से वो आपके ऊपर लायबिलिटी होती है कि जिस काम के लिए आपको ग्रांट मिली है आप उस काम के लिए उस ग्रांट को यूज करो, अदरवाइज द ग्रांट विल बी रिफंडेड, आपको ग्रांट रिफंड करनी जाएगी। तो इस कारण से सर जो ग्रांट होती है वो भी एक अब क्या होती है? लायबिलिटी होती है। इसलिए सर वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील होती है। सर उसके बाद जो लोन है, लोन रिसीव्ड हुआ है, लोन पेड हुआ है, वो भी सर एक तरीके का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, बिकॉज इट इज एन लायबिलिटी। ये क्या मानी जाती है सर? लायबिलिटी मानी जाती है। तो क्या सर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई? क्या ये सर आपको सारी चीज समझ में आ गई कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं, एंड सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें आती है? अब सर अपन जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने उसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूं जिस एग्जाम्पल पे अभी मैंने सर आपको छोड़ा था, उसी एग्जाम्पल पे आते हैं सर एक बार अपन। अब देखो सर फटाफट से, सर ये देखो, अब आप बताओ इशू ऑफ शेयर, मैंने शेयर्स इशू करे, सर मैंने शेयर इशू करे, कहां जाएगा सर? शेयर इशू कर रहे हैं सर अपन, सर एक तरीके की लायबिलिटी है क्योंकि शेयर कैपिटल इट इज एन लायबिलिटी, तो सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। सर मैंने सेल ऑफ फिक्स असेट, सर मैंने फिक्स असेट्स को बेचा, सर मेरा इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, जो पैसा आएगा मेरी असेट है सर, तो मेरा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। आई बात समझ में? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए पेमेंट करा, इट मीन सर मैंने उसको खरीदा,
तो सर पीपी इट इज एन असेट, सो इट विल बी कम अंडर द CFIA। सर फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है सर डिविडेंड। अब डिविडेंड के बारे में सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये पेड है या रिसीव्ड है, बट सर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, लेस कर रखा है। यहाँ पे सर उसने क्या कर रखा है, लेस कर रखा है, क्योंकि ये आपके पास एक कैश अकाउंट है, तो जितनी भी रिसिप्ट हुई उसने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया, जितना भी पेमेंट हो रहा है उसको वो सर लिख रहा है। तो सर एक तरीके से आपने डिविडेंड को क्या करा है सर, पेड करा है। और अगर आप जब भी डिविडेंड पेड करोगे तो मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल देना। यस सर, जब भी सर आप बैंक लोन का रीपेमेंट करोगे, या सर जब भी आप किसी भी लोन का रीपेमेंट करोगे, क्योंकि लोन इज क्या होती है सर, एक लायबिलिटी होती है, तो सर ये भी CFFA में जाएगा। इट मीन सर ये भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब बताओ सर, क्या आप CFIA और CFFA नहीं बना सकते क्या? यस सर बना सकते हैं ना। सर ये देखो ना बना रखा है, परचेज ऑफ फिक्स असेट डाला, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डाला, खत्म। फॉर फाइनेंसिंग पे है सर, शेयर कैपिटल इशू करी, बैंक लोन दी, पेड करा, और सर डिविडेंड पेड करके आपने क्या बना लिया सर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी आंसर निकाल लिया, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी आंसर निकाल लिया। क्लियर सर? और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सर अपन पहले ही निकाल चुके हैं। अब क्या करना है सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो भी आंसर आया उसको सर आपस में जोड़ लो। तो सर 309 में अगर अपन माइनस का 102 जोड़ते हैं तो अल्टीमेटली सर वो माइनस हो जाता है। तो 309 में जब अपन 102 माइनस करेंगे तो सर मेरे हिसाब से 207 बचेगा सर, 207। और 207 में जब सर अपन 30 माइनस कर देंगे तो मेरे हिसाब से सर 177 बचेगा। यस सर। अब उसमें क्या करते हैं सर, अपन ओपनिंग बैलेंस जोड़ देते हैं कैश का, एंड सर वो क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल्स में आ जाता है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसलिए सर मैंने जो ये पहले आपको ये क्वेश्चन करवाया था, ये वाला एग्जांपल नंबर 3, तो सर इसलिए मैंने इसमें क्या नहीं लिया था, इसलिए सर मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सेल नहीं ली थी, CFOA बनाते समय लोन फ्रॉम बैंक नहीं लिया था, ना ही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिया था। ठीक है, ना ही सर मैंने इन्वेस्टमेंट लिया था, ना ही मैंने रीपेमेंट ऑफ लोन लिया, ना मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट कि अपन को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें डालनी है और क्या क्या चीजें नहीं डालनी है। क्लियर? यस सर। और सर एक और बता देता हूं, सप्लायर और इंप्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, सप्लायर और इंप्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सर आपके आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सर कहां पे आती है वो? सर आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर सर? देखो सर मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं सर, एग्जांपल नंबर 1। कौन सा सर? एग्जांपल नंबर 1। आपको बताना है सर कौन सी चीज कहां जाएगी। क्लियर सर? देखो, लोन एंड एडवांस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम, उन पे मैंने इंटरेस्ट भी कमाया। सर सप्लायर को दिया है, कहां जाएगा सर? सप्लायर है CFOA में, CFOA में। सर इंप्लॉय को दिया है सर CFOA में, क्योंकि मैंने बताया था सप्लायर और इंप्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है सर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि सर इनसे हम हर दिन डील करते हैं। अपनी सर सब्सिडी कंपनी को दिया, सर सब्सिडी कंपनी सर मेरी असेट है, तो सर वो क्या हो गया सर मेरे एक तरीके से CFIA हो गया। सर मैंने इन्वेस्टमेंट मेड किया सब्सिडी में एंड डिविडेंड रिसीव्ड किया सर CFIA में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड करा सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, सर इन्वेस्टमेंट मेड किया था उस पर इंटरेस्ट कमाया और उस पर मैंने सर TDS दिया, तो सर एक तरीके से मेरा क्या हो गया सर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। सर मैंने इंटरेस्ट अर्न करा ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, सर सप्लायर वर्ड आ गया सर CFOA हो गया सर CFOA। ठीक है, उसके बाद सर आगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ अगेंस्ट द लॉस ऑफ द फिक्स असेट, सर फिक्स असेट्स लॉस्ट हुई है सर CFIA हो गया सर। अब आप देख सकते हो सर वही जो चीजें मैंने आपको बोली सर, क्या वही चीजें आई क्या? यस सर। क्लियर हो गया सर? अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है सर, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ May 21 मॉड्यूल एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो मॉड्यूल आया है अपडेटेड, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है। और सर जिसके पास भी अभी तक नवंबर 20 तक का मॉड्यूल है उसके लिए सर वो क्वेश्चन नंबर 1 कोई दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। आप तो एग्जांपल नंबर 1 की ही प्रैक्टिस कर लेना या फिर May 21 का मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि
फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, उसके मैंने 2 एग्जांपल करा दिए आपको। अब जितने भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं आगे। सर अपन ने किसको डील कर लिया अभी तक सर? अपन ने सर डील कर लिया इसको सर ढंग से डील कर लिया, यस सर। अब बात करते हैं सर, अगर ओनली इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या करना है सर? आपको डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है। कैसे बनाना है सर? डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना है। अब सर मैंने यहाँ पे जनरली वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। एज द केस में भी लिखा सर मैंने यहाँ पे, क्या लिखा सर मैंने यहाँ पे? एज द केस में भी लिखा। और सर यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? जनरली लिखा था। आई बात समझ में? और सर आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हो। अब तो सर आप एकदम ब्रह्मास्त्र देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए सर मैंने आज आपको बता ही दिया। अब आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। सर इस टाइप का भी एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा है वो क्वेश्चन, जब सिर्फ ओनली ऑन इंफॉर्मेशन गिवन हो आपको क्वेश्चन के अंदर। सर ये रहा सर, ये एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, इसका सॉल्यूशन मैं सर ऑलरेडी डाल चुका हूं। इसकी वीडियो आपको कैश फ्लो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सर। और अब आप देख सकते हो सर, ओनली इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ओनली इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, यस सर। और तो सर मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ, फिर इन्वेस्टिंग बनाओ, ठीक है, और फिर आप क्या बनाओ सर? फाइनेंसिंग बनाओ। क्लियर? यस सर। अब मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी, अब आपको बस सिर्फ इतना सा बताना है कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी एक्टिविटी में जाएगी। और सर एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ी ट्रिक है, सुन लेना कान खोल के, जरूर सुन लेना सर। सबसे पहले फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के पटक दो साइड में, और बची हुई चीजें सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ब्रह्मास्त्र से देख के बना दो। आपका सर पूरे के पूरे 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर सर? यस। तो सर देखो फटाफट से पहले फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बनाते हैं सर। क्या ये जाएगा? नो सर। ये जाएगा? नो सर। ये जाएगा? नो सर। ये जाएगा? नो सर। ऑफिस सेलिंग? नो सर। डिविडेंड पेड करा? यस सर। किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में। बैंक लोन रीपेड करा सर, किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में। सर इंटरेस्ट जो इसके अंदर इंक्लूड है वो भी किस में जाएगा सर? इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं सर, फाइनेंसिंग में। ठीक है सर। ट्रेड पेबल्स वाला जाएगा? नो सर। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल जाएगा? नो सर। टैक्स पेड जाएगा? नो सर। इन्वेस्टमेंट बेचे सर 7 लाख रुपए के, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेचे, तो मतलब सर जो 7,20,000 रुपए अपने पास जो आए वो किस में जाएगा सर? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर डेप्रिसिएशन जाएगा? नो सर। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा सर, अपन ने परचेज करा तो कहां जाएगा सर? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सर देखा जाए फाइनेंसिंग में 2 और इन्वेस्टिंग में भी 2। सर आप देख सकते हो फाइनेंसिंग में सर अपन ने कितने डाले? 2, और इन्वेस्टिंग में भी सर अपन ने कितने डाले? 2। क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखते हैं सर अपन एक और एग्जांपल जिसके अंदर सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन गिवन हो, ताकि आपको विश्वास हो कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सर आपकी मॉड्यूल से ही है, कहीं और से नहीं हूं, मैं भी इसी गोले का हूं। ये देखो सर, ओनली इंफॉर्मेशन गिवन है सर आपको इस क्वेश्चन में भी। अब देखना सर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना सिखा रहा हूं सर, क्योंकि सर मैंने ये सारे सॉल्यूशन पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब तो बस मैं सिर्फ आपको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैसे सर आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के मैंने ब्रह्मास्त्र पहले ही डाल दिए हैं, उनको जरूर जाके देखिए। डिविडेंड पेड कहां जाएगा सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स? नो सर, नहीं जाएगा इसमें। इनकम टैक्स पेड? नो सर, नहीं जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है सर, लॉस कभी भी नहीं जाता सर, लॉस कभी भी नहीं जाता, सेल वैल्यू जाती है हमेशा, हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमेशा सर सेल वैल्यू जाती है, सेल वैल्यू। तो सर ये तो लॉस हुआ है, और सर जो अपन ने जो असेट जो अपन ने बेची जिसपे सर अपन को लॉस हुआ है उसकी बुक वैल्यू सर ये रही, तो इट मीन सर 185 में से सर 40 माइनस कर देंगे तो सर 145 की सेल वैल्यू हो गई। यस सर, तो 145 जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन जाएगा? नो सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? सर प्रॉफिट भी कभी नहीं जाता सर, सेल वैल्यू जाती है। तो सर जो इन्वेस्टमेंट अपन ने बेचा उस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो है सर 100 रुपए, और जो इन्वेस्टमेंट अपन ने बेचा है सर उसकी बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट मतलब सर बुक वैल्यू है 27,765, मतलब सर 27,865 अपने किस में जाएगा सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर अपने इंटरेस्ट इनकम
रिसीव्ड करी है किस पे, इन्वेस्टमेंट पे सर, इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है सर, अब ढंग से सुनना सर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है और नीचे है सर इंटरेस्ट पेड। अब बताओ सर कहां जाएगा ये, इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा सर, पहले तो ये बताओ सर। ये फाइनेंसिंग में जाएगा सर, मैं ऑपरेटिंग की अभी बात ही नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग का अलग ही झंझट है, वो आप सर ब्रह्मास्त्र देख के करना, मैं भी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। और वैसे सारे सॉल्यूशन डाल रखे हैं मैंने पूरे। ये कौन सा है सर, इन्वेस्टिंग में जाएगा फाइनेंसिंग में सर, ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है मतलब सर अपन ने पेड करा होगा तो सर फाइनेंसिंग में जाएगा। अब सर कौन सा डालूंगा, एक्सपेंसेस डालूंगा या पेड डालूंगा, सर पेड डालोगे ना, क्योंकि सर अपन तो कैश फ्लो बना रहे हैं एक तरीके से, कैश अकाउंट कि कितना कैश गया कितना कैश आया, ठीक है, तो कैश पेड डालेंगे, मतलब इंटरेस्ट पेड डालेंगे सर 10,520। क्लियर सर। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है, नहीं जाएगा सर। फिक्स असेट परचेज करिए सर, कहां जाएगा सर, इन्वेस्टिंग में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, सर जॉइंट वेंचर अपनी असेट है, इन्वेस्टिंग में जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, सर मेरा मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरी असेट है सर, इन्वेस्टिंग में। सर कॉल्स इन एरियर से पैसा रिसीव हुआ, सर कॉल्स इन एरियर लायबिलिटी साइड जाता है सर शेयर कैपिटल में, तो सर ये फाइनेंसिंग हो गया। सर ग्रांट मिली है सर, ग्रांट सर एक फाइनेंसिंग हो गया ना सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग से सर पैसा मिला सर, फाइनेंसिंग हो गया। क्लियर सर, यस। तो सर मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और अभी तो और बचा है सर, शॉर्ट टर्म बोरिंग से रिसीव हुआ है सर फाइनेंसिंग, और सर ये तो कहीं जाते नहीं है, तो सर लास्ट में आते हैं। तो सर एक बात बताओ, क्या मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की प्रैक्टिस करवा दी सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में? यस सर। अब आपके बाकी बचे हुए सर जो भी अगर ऐसे इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हो वो आपके होमवर्क है। अब अपन चलते हैं सर अपने नेक्स्ट पार्ट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर सर अपन मैं सोच रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बनाकर सर अपन अभी ये 2 पार्ट के क्वेश्चन को अभी रखते हैं, तीसरा पार्ट सर अपन अब अगली वीडियो में बनाते हैं। और अगर आपको सर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर ध्यान रखना, सुन लो सर, वीडियो मत बंद करना सर, सुन लेना सर। ये जो तीसरे टाइप का है ना सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सर इससे रिलेटेड मैं सर आपको 2 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवाऊंगा, और सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग आपको सर जरूर देखना। और इसके लिए सर आपको क्या करना है, अगर ये मिस ना हो आपसे तो सर बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको सर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे फ्रॉम द स्टडी विद गौरव अग्रवाल यूट्यूब चैनल से। सर जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।